Students, how are you? Fine. Last time we discussed exercise 3.2, question number 4. Compare the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, something. Okay. And in this video, we discuss question number 5th. Okay. Question number 5th is here. Half the perimeter of rectangular garden, whose length is 4 meter more than its width, it is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे हमें ये बताया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर अगर हम हाफ करें तो उस पेरीमीटर हाफ करने पर जिस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रिथ से, और पेरीमीटर हाफ करने पर वो कितना हो जाता है 36 हो जाता है। ठीक है, तो हमें उसके डायमेंशन मतलब कि लेंथ और ब्रीथ हमें याद करनी है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ को लेट करते, तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड ब्रीथ बी y मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन जो होगा उसका हाफ कर लिया, हाफ के लिए बाई 2 होता है, इक्वल टू 36। वो किसके इक्वल है 36। तो अब पेरीमीटर ऑफ गार्डन मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा, तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल हमारी क्या है एक्स प्लस बी मतलब ब्रीथ हमारी वाई है, तो 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये हाफ करने वाला अपॉन 2 है, इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में उसने कहा था कि लेंथ इज मोर देन ब्रीथ, मतलब लेंथ जो है, लेंथ हमारी क्या है x है, ये ब्रीथ मतलब ब्रीथ या ब्रीथ एक ही बात होती है, तो ब्रीथ से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो ब्रीथ में हमने क्या प्लस किया 4, तो लेंथ और ब्रीथ क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रीथ से 4 ज़्यादा है, तो कम कौन है ब्रीथ कम है, तो ब्रीथ कम है तो ब्रीथ में हमने +4 कर दिया, तो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। सो y इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें नहीं लिखा है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, एक्स और वाई के आंसर निकाल सकते हो। तो एक्स का जो आंसर आएगा वो 20 मीटर आएगा, और मतलब वाई का जो आंसर आएगा 16 आएगा, तो आपकी लेंथ हो गई 20 मीटर और ब्रीथ हो जाएगी 16 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा 3.2 में आया है, और 3.2 क्या है बाकी सारी मेथड से पहले है, मतलब ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड आ रहा है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से आ जाए कि सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड, तो हम अभी फ़िलहाल इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को मैं आपको ग्राफिकल मेथड से करवा रहा हूँ। बाकी आप कंपलसरी अगर एग्ज़ाम में मेथड का नाम नहीं आता है तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं हम ग्राफिकल मेथड बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फॉर इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन इज हियर x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट फाइंड करें, तो हियर फर्स्ट पॉइंट के लिए लेट x इक्वल टू 12, सो value of x is 12 plus y equal to 36, 12 go to other side in minus, so y equal to 24. First point is x equal to 12 and y equal to 24. Next second point, let x equal to 16, y 16 plus y equal to 36, so 16 go to other side, so y equal to 20. Okay, and next third point is x equal to 20, so 20 plus y equal to 36, so 20 गो टू अदर साइड, सो y इक्वल टू 16। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट निकाले, तो आप किसी भी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट निकालने। लेकिन मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने से पहले आप उसमें x और y की वैल्यू रफली सॉल्व करके पता कर लो, किसी भी मेथड से सॉल्व करके पहले कॉमन पॉइंट निकाल लो। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट से क्या होता है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब x की किसी भी वैल्यू के लिए y की कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो कि 3 पॉइंट किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन
हमने पहले ही बात की थी कि ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए पहले हम किसी भी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू रफली निकाल लेते हैं, जिससे हमें कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। तो वो क्या है, ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो कॉमन पॉइंट हमने यहाँ निकाला था, तो एक्स की वैल्यू 20 आ रही थी और वाई की वैल्यू 16 आ रही थी। तो हमने एक्स की वैल्यू 20 लेते हुए वाई की वैल्यू 16 निकाली है। बाकी अदर 2 पॉइंट आप कोई से भी निकाल सकते हो, तो एक कॉमन पॉइंट जरूर निकालना है। तो आपकी टेबल 1 बन जाएगी, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू को हम ऊपर वाली रो में लिखेंगे और वाई की वैल्यू को हम नीचे वाली रो में। 12 के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू 24 है, 16 के अकॉर्डिंग 20 है और 20 के अकॉर्डिंग 16 है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन 2 के लिए बात करते हैं। फॉर इक्वेशन 2 is here x minus y equal to 4. So first point we take the x equal to 10. So x minus y equal to 4. So 10 minus y equal to 4, and minus y is here and 10 go to other side. So minus y and 10 is minus and 4 is plus. So subtract them. So minus 6 and minus दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y equal to 6। तो जब भी वेरिएबल के साथ माइनस हो तो हमें उसको लिखना पड़ता है ना। नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे हम, x इक्वल टू 16 ले लिया, तो 16 माइनस वाई इक्वल टू 4, 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 12। एंड कॉमन पॉइंट x इक्वल टू 20, सो 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, 20 गो टू अदर साइड, सो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20, सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू 16। तो ये हमारी टेबल 2 है, जिसमें हमने एक्स और वाई के लिए पॉइंट लिखे हैं, और वही कॉमन पॉइंट जरूर लेना है दोनों इक्वेशन के लिए। तो हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट कॉमन लिया था। तो 10 के लिए हमारी वाई की वैल्यू 6 आई है, 16 के लिए 12 आई है और 20 के लिए 16 आई है। अब हम इन दोनों टेबल से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो ये हमारा ग्राफ है, इसमें सबसे पहले हम एक एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्सिस वाई एक्सिस बनाने के बाद नंबरिंग करनी है, तो यहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं और 0 हो गया ओरिजिन। इसके बाद नंबरिंग में हम 1 की स्केल ले सकते हैं, 2 की ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने जब टेबल को ऑब्जर्व किया तो 24 वाई में सबसे ग्रेटर है, ठीक है, और एक्स में 20 ग्रेटर है। तो हम अगर 1 की स्केल से 1 2 3 लेंगे तो 24 लाइन चाहिए, तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। 2 की स्केल से लेंगे तो 12 लाइन चाहिए, तो 2 की स्केल से भी बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे 4 की स्केल से ग्राफ बनाया, तो y की स्केल भी 4 ली है, क्योंकि सारी टेबल की वैल्यू 4 से डिवाइड हो रही थी, और इधर भी हमने 4 की स्केल ले ली। ठीक है, तो 4 की स्केल से दोनों एक्सिस पे हमने नंबरिंग की है। तो 0 के राइट साइड में प्लस क्या आते हैं पता है आपको, और 0 मतलब 0 या ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में माइनस क्या आते हैं एक एक्सिस पर। उस तरह से y के प्लस ऊपर रहते हैं, माइनस नीचे रहते हैं, ये आपको पता है। तो सबसे पहले स्केल लिखेंगे नंबरिंग करने के बाद, तो 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 4 यूनिट्स ऑन बोथ द एक्सिस। ओके, उसके बाद हम सबसे पहले फर्स्ट टेबल के लिए बनाते हैं। तो फर्स्ट टेबल में हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास 12 के साथ 24 है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास x की वैल्यू 12 है, तो x की वैल्यू 12 इज हियर। ओके, और y की वैल्यू 24 है, तो y की वैल्यू 24 और 12। तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल 1 का फर्स्ट पॉइंट A। फिर दूसरा पॉइंट हमारा था x की 16 के लिए y 20, तो x 16 ये रहा, और y 20, तो ये y 20, तो ये B पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट है। उसके बाद x 20 है और x 20 ये रहा, x 20 और y के लिए 16, तो ये हमारा C पॉइंट है। तो A B C को मिलाकर हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, और ये किसके लिए था, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टेबल 2 के लिए हमारा x की वैल्यू 10 है, तो ये 8 और 12 के बीच में जो 5 मतलब 5 लाइन है वो 10 को बताएगा। 10 के लिए x y की वैल्यू 6 है, मतलब 6 कहाँ आएगा, 4 और 8 के बीच की 5 लाइन, तो 10 के लिए 6, तो हमारा ये P पॉइंट है। उसके बाद x की वैल्यू 16 के लिए y की वैल्यू 12 है टेबल 2 में, तो ये Q पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट कॉमन पॉइंट था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वही x की 20 के लिए y की 16, तो C पॉइंट और R पॉइंट सेम प्लेस पर है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 20 और 16, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 है, तो हमने ये
एक्स और वाई की फॉर्म में लिख दिया। तो एक कॉमन पॉइंट जरूर लिखना है यहाँ पे। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा सॉल्यूशन है। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ, हमें सॉल्यूशन मिल गया है, मतलब हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो ये ग्राफिकली मेथड से हमारा सॉल्यूशन आया है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होगा। अब हम इसको उसमें लिखते हैं, आंसर शीट में आंसर लिखेंगे। तो ये आपका ग्राफ हो गया है, आप इसको देख लीजिए और बना लीजिएगा। आंसर शीट में आंसर लिखेंगे। वी ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, ठीक है, कौन से पॉइंट पे, 16 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका कॉमन पॉइंट का नाम अगर जो सी दिया था तो सी भी दे सकते हो आप वहाँ पे, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व द ग्राफ गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर 8 पॉइंट सी 20 16, ओके। सो एक्स की वैल्यू 20 एंड वाई की वैल्यू 16। अब हमने एक्स क्या लिया था, लेंथ ली थी, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर। ये आपका आंसर हुआ ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से आपने आंसर भी लिख लिया है। तो ये क्वेश्चन ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is intersecting line, parallel line and coincident line, ओके। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो एक इक्वेशन तो हमें दे रखी है, लेकिन एक इक्वेशन और अनादर लीनियर इक्वेशन का पेयर हमें ऐसा लेना है कि इस तरह की कंडीशन फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो इसको हम रेशो के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने जो रेशो पढ़े थे A1/A2, B1/B2, C1/C2, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम जानते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब फर्स्ट टू रेशो इक्वल नहीं आते इंटरसेक्टिंग के लिए। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। और अनादर इक्वेशन हमें ऐसी बनानी है कि अगर इनका रेशो है वो इक्वल ना आए। तो हम जानते हैं 2, कोई भी रेशो ले लें, जैसे 2/5 लेंगे और 3/7 लेंगे, तो ये इक्वल नहीं आएगा रेशो। तो इसलिए हम ऐसा एक लीनियर पेयर ले सकते हैं जिससे रेशो इक्वल ना आए। मतलब आंसर बहुत सारे पॉसिबल है, कोई भी एक लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया 5x - 7y - 10 = 0। इक्वेशन 2 हमने इसको दे दिया। कंपेयर विथ किया जनरल फॉर्म से, a1x b1y c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। तो हमारे a1 की वैल्यू आ गई है, c1 = -8, बिकॉज क्योंकि माइनस जब भी होगा तो नंबर के साथ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से a2 5, b2 -7 क्योंकि माइनस लिया है हमने, c2 भी अगेन -10 आ गया। इसके बाद हम रेशो फाइंड करेंगे, A1/A2 2/5, ठीक है, B1/B2 3/-7, तो माइनस को हमें ऊपर लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज प्लस होता है, -3/7। C1/C2 -8/-10, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 आंसर आएगा, ओके। सो हियर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं होता है तो हम जानते हैं गिवन इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन का बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने जो रिक्वायर पॉसिबल लीनियर इक्वेशन लिया था वो हमने जो लिया वो हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमने उसको वेरीफाई कर दिया। तो आप ऐसे किसी भी इक्वेशन को ले सकते हो, बस ये रेशो इक्वल नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट फॉर पैरेलल लाइन के लिए सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन वही है, 2x + 3y - 8 = हमने अनादर लिया। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट टू इक्वल आ जाए लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं आए, ठीक है। तो फर्स्ट टू इक्वल आनी चाहिए लेकिन थर्ड वाला C1/C2 इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमने ऐसे ही लिया है, 2 के साथ 4 ले लिया तो 1/2 आ जाएगा, 3 के साथ 6 ले लिया तो 1/2 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। लेकिन 8 और 7 ले लिया तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो हमने इसी तरीके से नया जो लिया है वो है 4x + 6y - 7 = 0। तो कंपेयर कर लिया, a1x b1y c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे हमारे रेशो जो आया, तो रेशो हमारा आया A1/A2 2/4 1/2 हो जाएगा, B1/B2 3/6 1/2 हो जाएगा और C1/C2
8/-7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 8/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास C1 C2 हो गया। अब हमने यहाँ पे देखा कि A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल है। तो थर्ड वाला रेशो इक्वल नहीं है, फर्स्ट टू इक्वल है। तो दे इक्वेशन आर पैरेलल लाइन। तो ये इक्वेशन क्या बताती है? पैरेलल लाइन बताती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वायर पॉसिबल लीनियर इक्वेशन इज 4x + 6y - 7 = 0। जो हमने माना था वो इक्वेशन हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमने उसको वेरीफाई कर लिया। अब थर्ड करते हैं फॉर कोइंसिडेंट लाइन के लिए। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कि मेनी सॉल्यूशन मतलब कि ऑल रेशो इक्वल आएंगे, सारे रेशो इक्वल आएंगे। तो हमने वापस से गिवन इक्वेशन हमारा 2x + 3y - 8 = 0 नया इक्वेशन माना है, अनदर इक्वेशन हमने लेट किया है, माना है उसको। तो ये क्या माना है? जैसे 1/2 रेशो पहले का आएगा तो 2 की जगह 4 ले लिया, 3 से 6 ले लिया, इसका भी 1/2 आएगा। अब थर्ड भी इक्वल लाना है, तो थर्ड भी इक्वल लाना है, तो -8 का 1/2 कब आएगा? -16 से आएगा। ये माइनस का है तो नीचे भी माइनस का लेना पड़ेगा। तो हमने नया जो लिया है वो है 4x + 6y - 16 = 0 विथ कंपेयर कर लिया है A1x B1y + C1 = 0 एंड A2x B2y + C2 = 0। ये लेने के बाद हम इसके रेशो निकालेंगे और सारे इक्वल बताएंगे। हियर 1/2 2/4 हो गया, तो 1/2 हो गया। और A1/A2 A1/A2 2/4, सो आंसर इज 1/2। B1/B2 3/6, तो आंसर इज 1/2 एंड C1/C2 -8 - 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल हुआ तो 1/2। तो यहाँ पर ऑल द रेशो आर इक्वल, सारे रेशो इक्वल होगा, सबका आंसर 1/2 आए। तो दे इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन। तो ये कौन सी लाइन प्रेजेंट करेंगे? कोइंसिडेंट लाइन प्रेजेंट करेंगे। तो आंसर लिखेंगे हैंस रिक्वायर पॉसिबल अनदर लीनियर इक्वेशन इज 4x + 6y - 16 = 0। तो मतलब कि जो हम इक्वेशन बनाना चाह रहे थे वो हमारी ये बन सकती है। ये आंसर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का या कोइंसिडेंट लाइन का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के लिए सवाल था। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है तीनों के लिए आए, कभी एक के लिए आ सकता है, 2 के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 इन बुक। 7 question, draw the graph of the equation x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and shaded the ट्राइंगुलर रीजन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक क्वेश्चन 3.7 में ऑप्शनल में भी है। वहाँ पे अंतर इतना है, वहाँ पर वाई एक्सिस के साथ ग्राफ बनाना है और यहाँ पर हमारा एक एक्सिस के बनाना है। तो बस एक एक्सिस और वाई एक्सिस का अंतर है, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो 3.7 का होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों को लेकर ग्राफ बनाना है और एक एक्सिस के साथ, और उन दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के साथ एक ट्राइंगल बनेगा। तो उस ट्राइंगल को बनाकर सेडेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेंगे। तो ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे। तो देखते हैं ग्राफ द्वारा इस कैसे बनाते हैं ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी हम ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन पॉइंट जरूर निकाल लेंगे। तो कॉमन पॉइंट निकालना है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट से तो ट्राइंगल बनेगा। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट एक एक्सिस पे आएंगे। तो कॉमन पॉइंट निकालना है जब भी ट्राइंगल का सवाल आए। तो कॉमन पॉइंट हमने निकाल लिया है, 2 और 3 आया है उसका। x का आंसर 2 और y का आंसर 3। अब हम यहाँ पे 3 पॉइंट निकाल रहे हैं। तो 4 इक्वेशन 1 वही प्रोसीजर है जो हमेशा करते हैं। x - y + 1 = 0 फर्स्ट इक्वेशन ये है वो। अब यहाँ पे हमारा है ना क्वेश्चन जो है वो एक एक्सिस के साथ ग्राफ बनाना है, मतलब कि ट्राइंगल बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, y को ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक एक्सिस पर y की वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है ना। y की वैल्यू 0 आती है एक एक्सिस पर। तो एक एक्सिस पे बनाना है तो y की वैल्यू को लेते हुए हम बना रहे हैं। और उस जब आप क्वेश्चन होमवर्क में करोगे तो वहाँ पे आप x की वैल्यू ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे y की वैल्यू 0 आनी है, x की वैल्यू 0 आनी है। तो वहाँ पे x की वैल्यू को 0 लेकर y की वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू 0 रख कर आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें y की वैल्यू 0 रख के सवाल सॉल्व करना है, क्योंकि
एक एक्सिस के साथ ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ। अब बाकी वो क्वेश्चन सिमिलर कर लेना, एक्स की वैल्यू रखकर जो वाई की वैल्यू निकालते हैं हम हमेशा जो करते हैं वैसा आप कर सकते हो। और आप ये भी जानते हो ग्राफ में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स को लें या वाई को लें, किसी भी एक पॉइंट को लेकर दूसरे की वैल्यू निकाली जाती है। तो y इक्वल टू हमने सबसे पहले 3 लिया क्योंकि कॉमन पॉइंट हमारा 2 और 3 आया, तो y की वैल्यू 3 आई थी, x की वैल्यू 2, तो y इक्वल टू 3 लिया। तो y की जगह पर 3 रखा, तो x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, तो क्या हुआ प्लस माइनस माइनस, तो -2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस का 2 उधर चला गया तो प्लस का 2 हो गया, तो x इक्वल टू 2। फिर सेकेंड पॉइंट में हमने y की वैल्यू 0 ली क्योंकि x के साथ हमें वो ट्राइंगल बनाना है, तो x की प्लेस पर y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो 0 y की 0 के लिए x की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल रहे हैं। तो y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 पुट की, तो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा क्योंकि 0 माइनस में होता है तो कोई मतलब नहीं उसका। तो ये 1 उधर जाके -1 हो गया, तो x की वैल्यू -1 आई, y की वैल्यू 0 हमने ली थी। अब y की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो पुट 1 रख रहे हैं, तो -1 और +1 क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो x क्या बचा 0 बचा क्योंकि ये तो कैंसिल होना है, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ये 0 आएगा, x की वैल्यू 0। तो टेबल 1 बना लिया हमने x और y। तो x की वैल्यू जो आई है वो ऊपर ही रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 आंसर आया, तो x2 किसके लिए आया, y इक्वल टू 3 लिया था हमने, y की वैल्यू 3 नीचे लिखेंगे। x का आंसर -1 ऊपर लिखा और y को 0 लिया था वो नीचे लिखा। x का आंसर 0 आया है वो ऊपर लिखा और y को 1 लिया था तो वो नीचे लिखा। तो टेबल तो वैसे ही बनानी है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट टेबल हो गई, उसके बाद हम सेकंड टेबल लेते हैं, मतलब इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वेशन 2 अब y की वैल्यू वापस कॉमन पॉइंट, y के लिए 3 वैल्यू थी तो 3 ले लिया कॉमन पॉइंट क्या को, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 इंटू 3, ओके, -12, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6, प्लस 6 और -12, सो -6 इज आंसर। सब्ट्रैक्ट करेंगे -6 गो टू अदर साइड, सो पॉजिटिव, एंड 3 गो टू अपॉन, ये 6 उधर जाएगा प्लस बनेगा, 3 अपॉन में जाएगा, कट करेंगे तो x इक्वल टू 2। तो फर्स्ट हमारा x इक्वल टू, और सेकंड पॉइंट वापस x के साथ बनाना है ट्राइंगल, तो y इक्वल टू 0 लिया हमने, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई -12 इक्वल टू 0, तो -12 उधर जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12 और 3 अपॉन में जाएगा, तो 12 और 3 कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू 4 आंसर। नेक्स्ट y की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 2y माइनस 12, तो y की जगह पे 2 रखा, तो 3x प्लस 2 इंटू 2 -12, तो 2 इंटू 2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं 2 और 12 को माइनस कर दो आप, पहले मल्टीप्लाई ही होगा ना, वो बोझमास नियम से। तो 4 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 12 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आंसर आया, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 बना और 3 अपॉन में चला गया, तो 8/3, तो यहाँ पे हम 3 से जब डिवाइड करेंगे 8 को तो 2.666 आएगा, तो हम केवल नंबर एक ही प्लेस तक लिखना है। तो हमें जब भी ग्राफ बनाते हैं डेसिमल में आंसर आता है तो 1 प्लेस तक लिख दो, काफ़ी है। तो टेबल 2 बनाएंगे, x और y, तो x की वैल्यू हमारी फर्स्ट में 2 आई थी, तो 2 ऊपर y 3 लिया था, दूसरे में x की वैल्यू 4 आई, ऊपर लिखा y 0 लिया था, और ये x की वैल्यू 2.6 आया है और y हमने 2 लिया था, तो ये हमें टेबल 2 हो गई। अब 1 और 2 के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बना के फिर हम आंसर लिखेंगे। तो इस ग्राफ में सबसे पहले तो हम एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे, और यहाँ पे है ना मैक्सिमम मतलब 1 2 3 6 तक है ना, तो 6 तक है, तो हमने क्या किया कि 1 1 की स्केल से बना लिया है, तो 1 की स्केल से वाई एक्सिस और 1 की स्केल से एक्सिस पे बना लिया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 हो गया, यहाँ पे राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, टॉप साइड में प्लस, नीचे बॉटम साइड में माइनस। तो स्केल लिखी 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन द बोथ द एक्सिस। अब सबसे पहले हम पहली फर्स्ट वाली जो हमारी टेबल थी उसके अनुसार पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा 2 और 3 का, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3, तो 3 वाला और x वाला, तो ये a पॉइंट आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही वाला जहाँ पे दोनों कॉमन पॉइंट था, तो ये a आ गया है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने ये बना दिया। उसके बाद
सेकंड था -1 पे y 0, तो -1 x का पॉइंट है, तो ये रहा -1 और y 0 है, मतलब ना तो ऊपर जाना ना नीचे आना, तो ये एक एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऑन द एक्सिस रहेगा, तो ऑन द एक्सिस रहेगा मतलब ये पॉइंट बी है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा x का 0 और y 1, तो x के 0 पर y 1 था, तो ये 0 यहाँ पे हो गया, दोनों का इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे x 0 रहता है, ना तो राइट साइड में जाएंगे ना लेफ्ट में, तो ये 0 तो y 1 की प्लेस पर बना दिया। अब हमने इसको ए बी सी नाम नहीं देते, डी दिया, क्योंकि हमें ट्राइंगल को ए बी सी नाम देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी नाम हम ट्राइंगल को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी नाम दिया हमने, जो नेक्स्ट पॉइंट आया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन आ गया, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखा x - y + 1 = 0। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ बनाएंगे, मतलब पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट वही, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 के लिए वही ए पॉइंट कॉमन पॉइंट था, जो इसको हमने पी नाम दे दिया, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला हमने। उसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा x की वैल्यू 4 है और y की 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की ऊपर भी नहीं जाना नीचे भी नहीं जाना है, बस वहीं रहेगा ऑन द एक्सिस, तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो हमने इसका एक एक्सिस पे बन रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक एक्सिस पे इसको सी नाम दे दिया, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है हमारा ए बी सी, है ना। तो ए और बी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक एक्सिस पे आ गया था पहले बी वाला, अब सी वाला भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक एक्सिस पे आ गया है, तो इसको सी नाम दे दिया। उसके बाद एक्स की वैल्यू है 2.6, मतलब 2 के बाद 6 लाइन काउंट की, ये 6 लाइन छोटी वाली काउंट की, और y की वैल्यू 2 थी, तो 2 की वैल्यू y पर, ये वाला पॉइंट r आ गया हमारा। तो पी सी आर को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये जो हमारी 3x + 2y - 2l = 0 वाली लाइन आ गई है। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 2 3, तो ये 2 3 पॉइंट लिखना है, ये वैल्यू लिखनी है। तो ये बी वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है -1 0, और ये वाला सी पॉइंट लिखना है तो 4 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 रहेगी एक एक्सिस पर। तो इस ट्राइंगल को हमें शेडेड करना था, तो हमने इसमें शेडेड कर दिया, तो ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। तो ये तो ग्राफ हो गया, अब इसका आंसर लिखेंगे हम। तो देख लीजिए इस ग्राफ को अच्छे से, ऐसा ग्राफ बनाना है आपको। और अब हम आंसर लिख रहे हैं। वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन इंटरसेक्टिंग 8.23, हमने देखा ग्राफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट 23 पर कर रहा है। मीट एक एक्सिस पर मिल रहा है 8 पॉइंट बी -1 0 और सी पॉइंट 4 0, ओके। और एक एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, तो बी और सी पर मिल रहा है, जो हमने पॉइंट लिख दिया। अब हमसे पूछा था कि कोऑर्डिनेट लिखना है, हमारा क्वेश्चन में था कोऑर्डिनेट लिखना ट्राइंगल के। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ए के कोऑर्डिनेट कॉमन पॉइंट 2 और 3, कॉमन पॉइंट को 2 3, बी वाले को -1 0 एंड सी वाला जो हमारा था वो 4 और 0, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ऑप्शनल एक्सरसाइज का, वो होमवर्क है, केवल मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, करना आपको ही है। और एक बार ध्यान रखना, हमने यहाँ पे y = लेके सॉल्व किया, क्योंकि एक एक्सिस पे ग्राफ बनाना था ऑन द एक एक्सिस। अब आपको वहाँ पे x = लेकर ही सॉल्व करना है, y लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y के साथ आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, ट्राइंगल बनाना है। एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x - y = 5 एंड 3x - y = 3, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द y एक्सिस। ओके, तो पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया आज। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में ज़रूर कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।